हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मिलवा रही हूँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 राजस्थान का जो सेट का एग्ज़ाम हुआ उसके जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं और भी कैंडिडेट्स यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। एंड सबसे पहले खुशबू लता पटेल। खुशबू, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। खुशबू, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सेट का? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और वो मतलब कि जो मैंने तैयारी की थी एनटीपीसी, जो मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था उसमें आपके लेक्चर, आपकी वीडियोस और जो जो आपने समझाया, मतलब एनटीपीजीटी में तो थोड़ा सा पता नहीं था, लेकिन इसमें बहुत हेल्प हो रहा है। ओके। अच्छा, इसके और अलावा आपकी बस और भी आप कल। अचीवमेंट हैं तो आप बताएं। एमपी सेट के अलावा भी आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है? यस मैम, एमपीपीजीटी क्वालिफाइड है मैम, मेरा प्री भी क्वालिफाइड है, मेंस भी आपके कारण क्वालिफाइड हो गया था। नहीं, उसमें भी आपका। मैम अच्छे मार्क्स थे, 74 100 में से। उसका क्रेडिट भी मैम आपको ही जाता है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से, आपके ही कोर्स के कारण बस हम लोग निकाल पाए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैम बहुत टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है। अदर और स्टूडेंट प्लीज़ हमारे अपने लिए माइक को जिनकी थोड़ा मैथ म्यूट से कर लें। कमांड कम होती है। रमेश, माइक को म्यूट कर लें सो दैट मैं सभी की बात सुन पाऊँ। रमेश, म्यूट योर माइक। हाँ जी। वेलकम इन माय स्टूडियो रमेश एंड माधुरी। अच्छा, पहले मैं खुशबू से बात कर लूँ। खुशबू, आप मुझे ये बताइए आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा इसमें, और सारे पेपर्स में आपने किस पेपर पर ज़्यादा फोकस किया? मैम मैंने सबसे ज्यादा तो सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स पर ही फोकस रखा है, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स में जो इकोनोमेट्रिक्स है और माइक्रो थोड़ा सा टफ लगता था। और मैं एक्चुअली मैम गेस्ट में पढ़ाती हूँ मॉडल स्कूल में। तो ये जो मेरे अप्रैल से जो छुट्टियां लग गई थी, 3 4 महीने मैंने कम से कम 8 10 घंटे पूरा फोकस उसी पर रखा है। और आपके जो वीडियो थे, आपका जो कोर्स लिया था, उसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार अपने खुद से नोट्स बनाए, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। एंड आपका फोकस एरिया किस पर रहता था? जैसे सारे पेपर्स हम पढ़ते हैं, किसी को माइक्रो किसी को मैक्रो डिफिकल्ट लगता है। आपने मुझे बताया माइक्रो एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? किस तरीके से आपने उस सब्जेक्ट पर कमांड किया? इकोनॉमेट्रिक्स में मैम मैंने जो मतलब उतना ज्यादा तो नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मैंने जो आपका सब्सक्रिप्शन लिया था वो स्पेशली एमपीपीजीटी का था। लेकिन जो माइक्रो था मेरा, वो मेरे को पूरा वीडियो मैंने आपसे पूरे को मतलब पूरे जो ग्राफ से जो आपने ग्राफ समझाया, जो डायग्राम बना बना कर आपने समझाया, उससे बहुत हेल्प हो गई थी और बहुत इजी पड़ गया था मेरे लिए। नहीं तो जब बुक खोलकर बैठती थी मैम, तो समझ में नहीं आता था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे ग्राफ बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। और अदर सब्सक्रिप्शन भी है, लेकिन मुझे आपका सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच। और लास्ट में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपका जो आपने प्रॉब्लम फेस किया अपने, जैसे आप लोग हाउस वाइफ है, मैं हर हाउस वाइफ से ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि एज अ हाउस वाइफ आप कैसे समय निकाल पाए अपने पढ़ाई के लिए? आपने किस तरीके से जस्टिस किया एजुकेशन के साथ? मैम जब मेरा एग्जाम सर पर था, मतलब केवल 3 4 महीने थे बस मेरे लिए, 4 5 महीने थे, तो उस समय मैंने क्या किया कि मैं अपने मतलब कि जो मम्मी पापा के घर चली गई थी। मैंने कहा मुझे ये एग्जाम निकालना ही, हाउ एनी कंडीशन, एमपी पीजीटी और एमपी सेट। तो वो फिर मैं वहां तो थोड़ा सा क्या, मेरी जिम्मेदारियां कम हो गई थी। और बस फिर मैंने अपना आई पूरा एग्री, टाइम टाइम तो केवल मिलना स्टडी चाहिए। स्टडी और। आई एग्री, टाइम अगर नहीं मिलेगा तो हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके हाँ, बावजूद आप टाइम लेकिन मैनेज फिर करके मैम। पाए। हाँ। अच्छा, चलिए। एंड एनी मैसेज टू स्टूडेंट्स आपके साइड से, खुशबू, जो आप आने वाले स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ मैं कि यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, और स्पेशली आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, और आप प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, और आपको यदि कुछ टफ लगता है, जैसे ग्राफ मैक्रो भी थोड़ा टफ है और अपना इकोनॉमेट्रिक्स भी थोड़ा टफ है, तो
सबसे पहले तो चित्रा मैम का सब्सक्रिप्शन लीजिए और उनसे समझिए। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा सेल्फ मतलब जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं सेल्फ जो आप स्टडी खुद मैटर से करती बनाएं है, और फिर बिल्कुल। उसको विदाउट सी बिना देखे हुए फिर से ग्राफ बनाएं और फिर समझें कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर हमने क्या गलती की, मतलब अपन को स्वयं का मूल्यांकन करना है। सेल्फ और इवैल्यूएशन और कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू खुशबू, आप अपना हाँ माइक म्यूट करें। अच्छा, अब मैं बात जी मैम। करूंगी रमेश प्रजापति से। सबसे पहले रमेश, आप मुझे ये बताइए, ये आपका तीसरा इंटरव्यू है मेरे चैनल पे, तो और कितने इंटरव्यूज आप देने वाले हो? यू आर म्यूट रमेश, यू आर म्यूट, माइक ऑन करिए। मेरा सवाल था हाँ प्रणाम। मेरा सवाल था कि ये आपका तीसरा इंटरव्यू है मेरे चैनल के लिए, और आगे फ्यूचर में और कितने इंटरव्यूज आप दोगे, और कितने एग्जाम्स आपके लाइन में हैं? सबसे इंटरव्यू हुआ है नहीं आज तक। नहीं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सारे रिजल्ट आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, लेकिन फिर आपको एक सिलेक्शन की प्रॉब्लम होती है कि जब बहुत सारे रिजल्ट आते हैं तो व्हाट शुड आई ऑप्ट। तो आपका फाइनल गोल अगले 2 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो? मैम मैं मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर में, मेरा 2 जून को एग्जाम है, क्योंकि इसका डेट जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो मौका मिल गया है 5 महीने पढ़ने के लिए, तो इसमें मैं बेहतर कोशिश करेंगे। अच्छा, आप एपी के लिए मैं पढ़ रहे हो। अगले तो एपी का सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इस सिलेबस के लिए आपने सेट कर लिया तो आप एक स्टैंडर्ड आपका बन गया, बट एपी का सिलेबस भी और बहुत ज़्यादा लंबा है, तो आप उसके लिए किस तरीके से टाइम निकाल रहे हो? क्योंकि आपने बताया कि आप भी यू आर वर्किंग ऑल्सो, एकलव्य स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। ये आवासीय विद्यालय है मैम, रेसिडेंशियल विद्यालय है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, तो यहाँ पे तो मुझे रहना भी होता है और पढ़ाना भी होता है, लेकिन प्रिंसिपल सर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमारे प्रति। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास में मेरे को अभी जो है फ्री रखा है, तो काफी टाइम में निकाल पाता हूँ, तो जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ तो कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। आपका बस मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलता रहे तो बिल्कुल। बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप उन स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिनका एमपी सेट इस बार क्लियर नहीं हुआ है, कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है? एज ए स्टूडेंट जब आप लोग बोलते हो तो दूसरे स्टूडेंट आपसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल मैम, मैं अपना बताऊं तो मैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स में मुझे लग रहा था सब्जेक्ट चेंज करके मुझे दूसरा एमए करना चाहिए, क्योंकि मैं 150 नंबर में सिर्फ 65-60 नंबर के लायक था उस समय 2018 में। इसके बाद फिर मुझे लगा कि चलो एमए करते हैं, फिर मैं आपका यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा कि हो सकता है थोड़ा सा एप्लीकेशन देखूं क्या है कैसे, फिर देखा उसमें तो वीडियो एक दो और देखे, डेमो देखे, इसके बाद फिर आपसे डायरेक्ट बात भी हुई। फिर मेरा जो मुझे तो पता ही नहीं था ग्राफ क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नतोदर उन्नतोदर ऐसे शब्दावलियां जो हैं, और भी मुझे कुछ भी नहीं पता था, ऐसे मतलब मैं जीरो था इकोनॉमिक्स में। फिर नहीं, कंटिन्यू ये देखते जो गया, आप एक समझते बात गया, कह रहे पढ़ते हो, गया ये जो धीरे आपने भी एक बात कही, धीरे। हिंदी मीडियम में तैयारी करना और इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे आप हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, है ना? आप इसे एग्री करते हैं या नहीं? मैम मेरे को भाषा से संबंधित दिक्कतें होती थी, लेकिन आप तो दोनों भाषा में क्लियर कर देती हैं, इसलिए मुझे तो बड़ा आसानी होती है हिंदी को इंग्लिश, मतलब ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती। असल में इंग्लिश को ही मैं ज्यादा इजी मानता हूँ, इंग्लिश से अभी मुझे इंग्लिश इजी लगने लगा है हिंदी से, फिर भी हिंदी शब्दावलियां मुझे काफी अच्छा समझ में आती है, बस और ये सब आपकी वजह से हो पाया। बुक तो मेरे पास पर्याप्त है, लेकिन बुक से संभव ही नहीं था। जब मैं वीडियो देखने लगा तो फिर मेरा बुक पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मैं उसको जो है तो आज मैं बुक मंगवाता हूँ, पढ़ता हूँ, बस बस एप्लीकेशन की वजह से। यदि मैं कोर्स नहीं पढ़ा होता तो मुझे बेसिक पता ही नहीं रहता, बेसिक नहीं पता रहता तो फिर आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए बेसिक के लिए तो बहुत ही कंपलसरी है कि एक जो आपका एप्लीकेशन मुझे बहुत ही मदद किया। थैंक यू सो मच रमेश, और आई विश यू सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, कि आपके अगले 2 और 3 इंटरव्यू में और लूँ, एंड फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी आपका ड्यू रहेगा। चलिए, एंड काइंडली म्यूट योर माइक। नाउ आई विल टॉक टू मधु। वेलकम मधु इन माय चैनल। नमस्ते मैम।
नमस्ते। और मधु, आप कहाँ से हो? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं इन सब से कभी भी नहीं मिली हूँ। एंड हम सभी डिस्टेंस मीडियम से ही बातचीत करते हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग ऑल द फेसेस, ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल फेसेस। सो मधु, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैम, मैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से हूँ और अभी मैं बड़वानी जिले में पोस्टेड हूँ। तो अभी बड़वानी में ही हूँ मैं। आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली? आप किस पोस्ट पे हैं? मैम, मैं बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ अभी। ओ लवली। तो आप काम करते हुए आपने तैयारी की? जी मैम, मुझे ज़्यादा समय तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, मेरा जो टाइमिंग है वो 11:45 से 6:45 का है। तो उसके बाद जैसे ही आते आते से ही खाना वाना बनाना, और इसके बाद 7:30 का आपका टाइमिंग रहता था। तो कभी कभी क्लासेस अटेंड हो पाती थी और कभी कभी नहीं भी हो पाती थी। ओ लवली, तो मतलब आप रिकॉर्डेड लोगों वीडियो ने जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके पढ़ाई की है। आई मस्ट टेल, सभी को मैं बताना चाहूँगी कि सर्विस करते हुए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बावजूद अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो दिस शोज योर डेडिकेशन टुवर्ड स्टडी। आप लोगों ने इतना डेडिकेशन दिखाया, इसलिए रिजल्ट आता है। तो आप कैसे टाइम मैनेज करती जी थी मैम। मधु? कितने घंटे आपने पढ़ाई पर दिया? मैम मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, मैंने बहुत ज्यादा घंटे तो नहीं दिए। हार्डली 3 से 4 घंटा ही निकाल पाती थी मैं पूरे दिन में और रात में, मतलब पूरे 24 आवर्स में मतलब मुझसे इतना ही हो पाता था। ओके। क्योंकि टाइमिंग का इशू रहता था थोड़ा सा। बैंकिंग का थोड़ा सा टाइमिंग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा है बाकी सेक्टर से। और एक्स्ट्रा कोई टाइमिंग निकलता भी नहीं है बैंक में। पूरा दिन मतलब काम ही काम, काम ही काम, मतलब पानी पीने तक की भी फुर्सत नहीं रहती है वहां पे। ओके। और अभी तो लाडली बेटा के चक्कर में पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया मध्य प्रदेश में। ओके। अच्छा, नाउ आई एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने अपने पूरे स्टडी में कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया, किसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हुई, और उस प्रॉब्लम को आपने कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया? मैम, मुझे मैक्रो थोड़ा सा समझ में नहीं आता था, और माइक्रो तो फिर भी कर लेते थे। लेकिन हाँ, माइक्रो थोड़ा सा लेंदी था, तो मैंने आपके मैराथन्स देखे थे पुराने वाले। और मैक्रो में वो जो अर्थव्यवस्थाएं, एक चक्रीय द्विचक्रीय वो था, उसके न्यूमेरिकल नहीं बनते थे। लेकिन जब से आपसे पढ़ा है उसके बाद पूरा वो टॉपिक ही क्लियर हो गया है। और उसके बाद जितना भी नेशनल इनकम वाला भी था, तो मतलब काफी मदद मिली है मैडम आपसे। इससे पहले जैसा कि रमेश जी ने बताया कि सीरियसली ऐसा लगता ही था कि मतलब इकोनॉमिक्स का कोई एक बेस्ट टीचर मिल जाए जिससे हम बिल्कुल एक फ्लुएंटली पढ़ सके, एक राइट वे में जाए कि हाँ, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो वो एक मिल नहीं रहा था, लेकिन हमारी सर्च वहां पे खत्म हो गई जहाँ पे आप मिल गए। एक बात, आप लोग इतने दिल से अपना इंटरव्यू दे रहे हो, बड़े ही मतलब खुले मन से आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो। तो एक बात मैं भी बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 2017-18, तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि स्टूडेंट मेरे से इतना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। बट आप लोगों के एक अच्छे वर्ड से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उस जगह पहुँचाया है। तो आप लोग अगर थैंक्स गिविंग करते हो तो लगता है कि हमने अपने तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। एंड मेहनत आपकी होती है, ट्रस्ट मी। मैं पढ़ाती सभी को हूँ, एंड जो बातें मैं कहती हूँ उन बातों को जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट आते हैं। एक एक स्टूडेंट JRF तक निकालते हैं। तो जो भी मेहनत होती है स्टूडेंट, वो आपकी होती है, क्योंकि हम भी एज ए स्टूडेंट रह चुके हैं। एंड हमें लगता था कि हमारे टीचर हमें जो एक लाइन, मुझे तो बोर्ड पे जो बोला जाता था, एंड टीचर जो अपने मुंह से जो बोलते थे मैं वो भी लिखती थी, है ना। तो इस तरीके से अगर हम फॉलो करें, इस तरीके से इंटरेस्ट करके चले, तो ऐसे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब मैम, मेरा बैचलर जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम में है, और फिर उसके बाद मैंने MA किया है 4 साल के गैप के बाद। तो मुझे भी मतलब यहाँ जॉब में 8 साल हो गया है, और उसके बाद अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फील्ड चेंज करना चाहिए। तो देन उसके बाद गैप के बाद मैंने पढ़ने में किया, भी और थोड़ी मुश्किल हुई होगी आपको। थोड़ा सा गैप होता है तो फिर से उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल तो होती है। सो पर क्रेडिट मैम गोज टू यू। इकोनॉमिक्स
इसलिए मैम आपका टीचिंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, मतलब Thank you हर so चीज much. छोटी से छोटी चीज भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो कि मतलब आप कैसे भूलोगे, ऐसा वाला चीज है। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम आप, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु। एंड एक्चुअली मैं अपना कोई ज़्यादा प्रचार नहीं करती, आप लोग जो बोलते हो ये मेरे लिए काफ़ी होता है। एंड मैं हर दिन यूट्यूब पर भी नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऐप पर जितने स्टूडेंट हैं दे हैव ट्रस्टेड मी, तो मैं ज़्यादा समय उधर ही देती हूँ। एंड अब आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मधु, जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, उनको क्या एफर्ट लगाना चाहिए अपने आप को रिलैक्स रख करके पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप लोग बताओगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा मैसेज रहता है। मैम मेरा तो ये है कि कंटिन्यूस स्टडी, मतलब बीच में छोड़ना नहीं है, पढ़ते ही रहना है, भले 1 घंटे का भी समय मिले तो आप बस पढ़ लीजिए, मतलब हर दिन बीच में कोई भी गैप नहीं करे, 1 घंटा 10 मिनट जितना भी समय मिलता है एटलीस्ट डेली का डेली आप थोड़ा बहुत करके चलेंगे तो निकल ही जाएगा, नो डाउट। और इकोनॉमिक्स के लिए आप हैं ही मैम। एंड मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आप एक बार फेलियर होता है तो उसको फेलियर नहीं मानिए, उसको आप अपना एक तरीके से ये मानिए कि आपका अनुभव बढ़ रहा है ना। और जब तक आप एक मुकाम पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कोशिश करती रहनी चाहिए, जैसे आप लोगों ने किया है। एंड आज आप लोगों को जो खुशी मिली है उससे ज़्यादा खुशी आपके फैमिली मेम्बर्स को हुई है ना। चलिए, मैम थैंक यू सो मच मधु। नाउ आई वांट टू टॉक टू अदिति। अदिति, स्विच ऑन योर वीडियो। हेलो अदिति। अदिति, पहले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, ma'am. I'm Aditi from Badwani district. अदिति, सबसे पहले टेल मी योर अचीवमेंट्स, आपके इसके अलावा और क्या अचीवमेंट्स हैं? मैम दिस इज माय फर्स्ट अचीवमेंट। इसके पहले मैंने नेट एग्जाम दिया था और उसमें मैं 2 मार्क्स से रह गई थी। ओहो, ओके। और यस मैम, उसके बाद मैंने सेट पे ही फोकस किया और यही क्वालिफाई किया है। एंड अदिति, आपका और अभी टाइम लास्ट टाइम ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ है मैम। ओह लवली। सो यू आर Yes, एज एन ma'am. अपीयरिंग कैंडिडेट आपने सेट क्वालिफाई किया? नो मैम, कंप्लीट हो गया है Okay. लास्ट ईयर। चलो, एक तरीके से अच्छा रहता है, जैसे ही हम पीजी कर रहे होते हैं उसके बाद अगर हम किसी एग्जाम में आए तो हमारा सब कुछ फ्रेश रहता है। एंड आपका Yes, टाइम ma'am. मैनेजमेंट क्या रहता था अदिति? किस तरीके से आप तैयारी करते थे? फोकस किस पे मैम रहता एक्चुअली था? मैं तो सिर्फ स्टडी कर रही हूँ, तो मैं मॉर्निंग में और फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी और रात में भी बस स्टडी करती थी। ओके, तो आप जितने भी हैं आप सभी रात में जाग के पढ़ने वाले हैं, कोई भी मॉर्निंग राइजर आप लोगों में से नहीं है। ओके। यस मैम। एंड अदिति, आपने सारे टॉपिक्स में से किस में प्रॉब्लम फेस किया और कैसे टैकल किया? मैम सबसे पहले मैंने माइक्रो और मैक्रो आपके वीडियो से आपकी कोचिंग ली और वहीं से पूरा बेस क्लियर किया। हिंदी में पहले मेरा मीडियम हिंदी था और पूरा हिंदी में कवर किया। धीरे धीरे सारी चीजें इंग्लिश में समझ में आने लग गई और अब मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे इजी हो जाता है, सारी चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। नहीं, देखिए मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इंग्लिश मीडियम में एक वर्ड है तो वही वर्ड है, लेकिन हिंदी में सिनोनिम्स मैम। बहुत होते हैं, है ना। एक यस मैम, वो वर्डिंग टफ होती है ना, मेन बस यही है। इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो उसको हम अनाधिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्था वक्र भी कहते हैं। यस मैम, उसके तो बहुत सारे नाम है हिंदी में और इंग्लिश में बस इंडिफरेंस का। हाँ, तो थोड़ा सा तो वो फर्क पड़ जाता है। एंड हिंदी यस मीडियम में मैम। बहुत अच्छे राइटर्स की बुक आपको अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं यस कोशिश मैम। करती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट बुक से कवर करके मैं हिंदी में भी नोट्स तैयार करूँ, क्योंकि देखिए हिंदी यस मीडियम वाले मैम। बच्चों के साथ नाइंसाफी तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। मुझे ये लगता है बुक्स रहे ना रहे, हिंदी के जो मैटर्स हैं अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा अदिति, यस आपने मैम। योर टाइम मैनेजमेंट, योर फोकस एरिया एंड प्रॉब्लम यू फेस्ड, आपने बताया आपने माइक्रो में थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया, तो ऑलमोस्ट आज मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को ठीक लगती थी। एक्चुअली मैम ऐसा था कि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा और मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी और फिर तुरंत आपसे कांटेक्ट किया और परचेज कर लिया। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने बीए में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर एमए में भी पढ़ा और मतलब फिर आपसे पढ़ा तो पूरा बेस क्लियर हो गया। ग्राफ पे प्रैक्टिस की, जैसा आप बोलते थे हमेशा। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा अदिति, यस मैम। आपके योर मैसेज टू स्टूडेंट्स जो आप भी पढ़ रहे हैं
कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमारा पीजी अभी ख़त्म हुआ है, क्या हमें 1 साल का गैप रखना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, या डायरेक्ट हमें एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना चाहिए? तो व्हाट यू सजेस्ट? मैम अगर अगर स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहा है तो फिर उसे बीच में गैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैप होता है ना तो सारी चीजें मतलब दिमाग से निकल जाती है, और पढ़ते जा रहे कंटिन्यू तो सारी चीजें दिमाग में बैठी रहती है। और बस आज से पढ़े सारे स्टूडेंट्स, बेस क्लियर करें ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड एक चीज़ मैं भी अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी कि आई एम सो लकी कि अभी तक आप लोग जितने भी स्टूडेंट मिले हो, यू आर सो डिसिप्लिन्ड। मेरे तरफ से मुझे किसी भी एक स्टूडेंट से टचवुड आज तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रही। एंड कभी कभी मैं करती हूँ कि मैं क्लासेस अभी नहीं 1 घंटे बाद लूँगी, बट आप सभी उसको मैनेज ज़रूर करते हो। तो ये ट्रस्ट होता है अपने ट्यूटर पे ना, और ये आप सभी का ट्रस्ट मुझे दिखता था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बट थैंक यू सो मच। और एट द एंड ऑफ दिस, रमेश आप भी वीडियो ऑन करें। आप सभी से मैं एक सवाल पूछूंगी, वाई टीचिंग लाइन? ये कुछ मुझे बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स के आते रहते हैं कि मैम एजुकेशन लाइन में हमें क्यों जाना चाहिए, क्या हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जाना चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में करियर अपॉर्चुनिटीज़ लोग कम मानते हैं, बट मेरा मानना है इकोनॉमिक्स में करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले रमेश आप बताइए, वाई टीचिंग लाइन? आप टीचिंग लाइन को ही आपने क्यों ऑप्ट किया? मैम मैं जब टीचर से पढ़ता था तो मुझे उनको आदर्श मान के पढ़ता था, तो मुझे एक लगता था कि मैं भी इनके जैसा ही बनूंगा और मैं भी एक बेस्ट टीचर बन के अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं जब भी पढ़ता था, आपके साथ जब मैंने पढ़ा टीचिंग किया, तो पढ़ाने का जो शैली है, ग्राफ पे कमांड है, मुझे लगा कि मैं भी इसी तरह से इनके जैसा बेस्ट टीचर बनने का कोशिश करूंगा। तो मैं बिल्कुल विदाउट झिझक कोई भी एजुकेशन के बिना जैसे मैंने टीचिंग को सेलेक्ट किया, और मैं इसमें काफी अच्छा कर रहा हूँ। मुझे मेरे स्कूल में भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो सारे आपने बच्चे और टीचिंग के अलावा किसी और लाइन के बारे में नहीं सोचा? टीचिंग में बहुत ही बेस्ट है और काफी सम्मानजनक पोस्ट है, और इसमें कहीं न कहीं कम हार्ड वर्क थोड़ा सा रहता है, लेकिन जीवन में संघर्ष एक बार करने के बाद फिर सारा जो है तो सरल और सहज हो जाता है जीवन, और बहुत ही सम्मान भी मिलता है। साथ साथ सारे जो समस्याएं हैं समाधान होता है, समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में अनेक भूमिका में निभाने को मिल जाता है टीचर रहते हुए। अच्छा, चलिए, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात थी मैम कि इस बार के सेट में 21 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया था, तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा मैम बहुत अच्छा था कि मैं इस बार थोड़ा सा अच्छे से किया, और मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन तो मेरे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर में आ गए। जैसे संबंध वाला एक क्वेश्चन था, एक अपवर्जी श्रेणी है ऐसे करके समावेशी श्रेणी से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था जो कि माध्य मध्यिका बहुलक में संबंध का डिनोट के z बराबर 3m-2x ऐसे करके जो आप बताई थी फार्मूला। ये तो ऐसे फेवरेट 4-5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कट में तैयारी नहीं किया था इस बार। वो मैं हमेशा लेकिन कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, जो बिना पूछे वो रह ही नहीं सकते, है ना। चलिए, अभी मैं माधुरी से बोलना चाहूँगी। आप बैंक में काम करते हो, तो आपने बैंकिंग को छोड़ के टीचिंग क्यों ऑप्ट किया? मैम मेरा तो मेनली यही रहा है कि सबसे पहली चीज तो जॉब सिक्योरिटी। अभी काफी समय से चर्चा में यही रहा है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज यही थी मेरी कि जॉब सिक्योरिटी के लिए मुझे सबसे अच्छा जो लाइन लगी वो टीचिंग लाइन लगी, बिकॉज ऑफ मेरा जो समय है, मैं अभी 30+ में हूँ। तो एक तो एज फैक्टर है और एक इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, और इसी के थ्रू बैंकिंग में भी गए थे। तो बस यही है कि अब टीचिंग लाइन में जाना है, तो थोड़ा सा एक पीसफुल जॉब जो चाहिए होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो टीचिंग लाइन है। चलिए, मतलब आपको बड़ी ही पीसफुल जॉब के लिए आपने टीचिंग की तरफ स्विच और किया। ओके, अच्छा, कुसुम, खुशबू लता, आप बताइए आपको टीचिंग लाइन क्यों पसंद है? वाई टीचिंग लाइन? इसके अलावा क्या आपने किसी और लाइन के बारे में सोचा था? नहीं मैम, शुरू से मेरा जो इंटरेस्ट है वो मतलब पढ़ाने में भी, जब मैं क्लास में थी तो जब भी जो अपने क्लासमेट थे उनको जो चीजें नहीं मैंने मैं समझाया करती थी। उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने फिर
प्राइवेट स्कूल के बाद फिर मैंने मॉडल स्कूल ज्वाइन किया और फिर वहाँ भी मैं मतलब ग्रेड 1 में इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती हूँ और वहाँ से मुझे इकोनॉमिक्स मिला कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट पे मुझे कमांड रखनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि फिर मुझे मतलब आप मिल गई, आपका सब्सक्रिप्शन लिया मैंने, तो फिर सारी समस्याएं हल हो गई। और नहीं, मतलब बस आप शुरू टीचिंग। से फोकस थे कि आपको इकोनॉमिक्स ही लेना है एंड आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है। ओके। एंड नाउ अदिति आप बताइए, बताओ अदिति, यू लुक सो कॉन्फिडेंट एंड अभी आप क्योंकि फ्रेश हो तो आप किसी और लाइन को भी ऑप्ट कर सकते थे। व्हाई टीचिंग लाइन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आल्सो? मैम एक्चुअली मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मुझे टीचिंग में कोई इंटरेस्ट था नहीं, और मैं बस टीचिंग फील्ड में आगे कंटिन्यू जाती जा रही हूँ ओके। और मुझे इसी में सक्सेस मिल रही है। ये भी है, आपको जिधर सक्सेस मिलता है मतलब कि आप उसके लिए बने हो। उधर इंटरेस्ट भी हो जाता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात है। यस। तो चलिए, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आप सभी ने अपना समय दिया मेरे लिए एंड आई विल बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ एंड अगले 2 सालों में आप लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंचो। दिस इज माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम।